पवित्र नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते, या किसी भी तीर्थ में जाकर एक रात्रि भी विश्राम नहीं कर सकते, या हमने जिंदगी में कोई दान करा ना करा, कोई पुण्य करा ना करा, कोई सत्कर्म करा ना करा, कोई शास्त्र पढ़ा ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना ना सुना, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन में अगर मात्र एक बार भी आप शंकर के शिवालय में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए तो सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारी बावड़ी, सारे तालाब, सारे कुंड के स्नान का पुण्य, दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है, केवल शिव तत्व को प्राप्त कर लेने का। देखिए, प्रदीप नाम है ना, तो प्रदीप नाम के भी ढेरों लोग होंगे। आपका नाम अगर कमल है तो कमल नाम के ढेरों लोग होंगे। आपका नाम बिमला है तो बिमला नाम के ढेरों लोग होंगे। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? आपका नाम अगर भेरू है तो भेरू नाम के भी बहुत सारे होंगे। आपका नाम अगर चंद्र घंटा है तो चंद्र घंटा के नाम के बहुत सारे हैं। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? और जी जाऊन भी बोल दो, सही है? एक नाम के ढेर नाम पड़े। पर नाम से तुम्हारी पहचान है क्या? अब प्रदीप प्रदीप प्रदीप, अमित अमित अमित, कमल कमल कमल, ढेर पड़े हुए हैं। नाम से कोई नहीं पहचानता। व्यक्ति की पहचान उसकी संगत से, उसकी रंगत से और उसकी मेहनत से होती है कि उसने मेहनत क्या करी है। व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं होगी। उसकी मेहनत क्या है? मेहनत मतलब उसने अपने हाथों से कितनी मेहनत करी है। उसकी रंगत क्या है? उसने मेहनत कर कर अपना कलर तक चेंज कर लिया। उसकी संगत क्या है? किसके साथ बैठ रहा है? रंगत, संगत और मेहनत, इन तीन चीजों से व्यक्ति के नाम को पहचाना जाता है कि ये वो व्यक्ति है। नाम से जानना कठिन है। एक नाम के ढेर सारे मिल जाएंगे, एक नाम के बहुत सारे प्राप्त हो जाएंगे, पर तुम्हारी रंगत से, तुम्हारी संगत से और तुम्हारी मेहनत से तुमको पहचाना जाएगा कि इसकी मेहनत क्या है। किसी बैंक में जाके खड़े हो जाओ, तुम्हारी बैंक में चले जाओ, चलो तुम्हारी बैंक में चले जाओ, जिस बैंक में तुम जाते हो, और जाकर कह देना मेरा नाम कमल कुमार है, 50,000 रुपये निकाल के दो। निकाल देगा क्या वो? अरे बोलो तो जम के, नहीं निकालेगा। क्या कहेगा? सर एक फॉर्म भर दीजिए, उसमें आपका सिग्नेचर कर दीजिए, सिग्नेचर करोगे हम उसे पहचान जाएंगे। मतलब आप जो सिग्नेचर करोगे उससे पहचान हो जाएगी कि ये आपका सिग्नेचर है और आपका सिग्नेचर है, इसलिए 50,000 रुपये निकालकर दे दिया जाएगा। उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये आपका फॉर्म भरा रहा है कि ये फॉर्म वहां जमा हो जाएगा और बाद में पहचाना जाएगा क्या ये वही है जिसने सत्संग किया, भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, स्मरण किया, नाम जाप किया, भगवत कीर्तन में डूबा रहा, भगवत भजन में डूबा रहा, क्या यह वही है? तब पहचाना जाएगा। रंगत से, संगत से और मेहनत से व्यक्ति की पहचान होती है। रंगत से, संगत से और मेहनत से तुम्हारा नाम पहचाना जाता है कि ये वो व्यक्ति है जिसने इतनी मेहनत करी थी। ये वो व्यक्ति है जिसने अपना शरीर एक धूप में खड़े होकर काला कर लिया। अरे ये वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ रहता है जो अच्छी संगत का, ये वो व्यक्ति है वो उसके साथ रहता है, उसकी संगत ऐसी। आज कोई कह रहा था गुरुजी इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ कि चारों तरफ
इस पूरे कुबेरेश्वर धाम के आसपास में चारों तरफ गांव-गांव में जन समुदाय है। इसका कोई इलाज है कि थोड़ा सा ये अभी बरहानपुर कथा हुई, उसके पहले परवणी हुई, फिर मालेगांव हुई, फिर गुजरात में बड़ौदा में हुई, फिर ऐसा ही पावागढ़ में हुई, तो इसमें थोड़ी जनता कम हो जाए, इसका कोई इलाज है? हमने कहा जिसको प्रेत भूत चिपक जाए उसका तो इलाज है, पर जिसका दिल महादेव से चिपक जाए उसका कोई इलाज नहीं। किसी को भूत चिपक जाए तो निकल सकता है, किसी को प्रेत चिपक जाए तो निकल सकता है, पर जो महादेव से चिपक जाए वो जिंदगी भर नहीं निकल सकता। बहुत कठिन। लंकाधिपति रावण भी मरते समय पर राम जी के सामने खड़ा था, और राम जी कह रहे लंकाधिपति रावण से कि तेरे सामने राम खड़ा है, तू मर रहा है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मेरा दर्शन कर ले। रावण ने मुख फेर लिया, उधर मुंह कर लिया, तो लक्ष्मण को भेजा कि जाकर ज्ञान प्राप्त कर आओ, क्या बोलना चाहता है, क्या समझना चाहता है। रावण से जाकर लक्ष्मण जी ने कहा मेरा भाई स्वयं नारायण है, विद्वानों में विद्वान है, मेरा भाई राम सामने खड़ा है, और रावण तू मुंह फेर कर बैठा हुआ है। रावण कहता है मैं मुंह नहीं फेर रहा हूं, मैं तो केवल इतना देख रहा हूं, पहले मैंने राम को देखा, अब मैंने मुंह फेरा तो इधर देखा। उसको देखने का कारण केवल इतना था कि राम के दिल में जो शंकर बेटा है, क्या मेरा महादेव मेरे सिराने खड़ा है, उस महादेव को पहचान रहा हूं, केवल मेरे महादेव को, उसके सिवाय मैंने किसी को नहीं पहचाना। आप आए हो इतनी तपती हुई धूप में, इतनी तपती हुई धूप में 8-8, 10-10 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे धूप में बैठे हो। भगवान शिव को क्रोध आया क्योंकि गाय झूठ बोल दी, केतकी का फूल झूठ बोल दिया, और बची कुची थी तो गौ माता ने झूठ बोल दिया। गाय झूठ बोली, गौ माता झूठ बोली, केतकी का फूल झूठ बोला, और बचा था तो ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए। तब शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी ने अपने पांव का नख तोड़ा, अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, फेंकने से काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव प्रकट हुआ, उसने अपनी चिट्टी उंगली का नख तोड़ा, और प्रकट होकर उसने ब्रह्मा जी के झूठ बोलने वाले मुख को काट दिया, शीश कट गया। अब ब्रह्मा जी का शीश कटा, जिस शीश से ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे थे। अब देखिएगा जरा ये कथा कहां जा रही है, उस कथा का स्मरण करिएगा जरा। ये रुद्राक्ष महोत्सव की कथा है, कोई साधारण नहीं है, उसको सुनिए, ध्यान दीजिएगा जरा। गौ माता को श्राप दिया, केतकी के फूल को श्राप दिया, और बचा था तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। अब ब्रह्मा जी का सिर कटा, सिर कटने के बाद ब्रह्मदेव का सिर जैसे कटा, कटते से देव अधिदेव महादेव एकदम चुप हो गए, एकदम शांत, बोलते ही नहीं है मेरे महादेव। मेरे महादेव एक शब्द नहीं बोलते, एकदम चुप, एकदम। जब मेरे महादेव मौन हो गए, तब भगवान शंकर के गण नंदी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, और होना भी यही चाहिए। आपके जीवन में भी यह बात जरूर आना चाहिए कि घर में माता पिता, घर का व्यक्ति, घर का बुजुर्ग, घर का कोई बड़ा, घर में रहने वाला व्यक्ति जब एकदम बोलने वाला व्यक्ति
सब कुछ राजी राजी काम करने वाला व्यक्ति अगर एक बार चुप हो जाए, मौन हो जाए, तो समझना कि बात कोई छोटी मोटी नहीं है, बात जरूर बड़ी है। इसलिए बोलने वाला एकदम चुप होकर बैठ गया। कारण क्या है उसको पहचानो, समझो। अब जैसे ही भोलेनाथ जी चुप हो गए, 33 कोटि देवी देवताओं में, माताओं इसमें स्मरण करिएगा जरा, और मेरे भाई जितने बैठे हैं वो भी स्मरण करें। 33 कोटि देवी देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं होगा जिसने अपने गण को, अपनी सवारी को, अपने दरवाजे पर खड़े होने वाले को गुरु बनाया। केवल एक देव अधिदेव महादेव थे जिन्होंने नंदी को भी गुरु बना लिया था जब ज्ञान प्राप्त करना था, नंदीश्वर। अब जरा विचार करना, हम लोग अगर बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, बहुत बहुत ऊंची कुर्सी पर, बहुत ऊंचे ओहदे पर, बहुत ऊंचे पद पर जब हम पहुंच जाते हैं, तो हमारे यहाँ जो काम करता हो, सेवा करता हो, तो हम उसको बात बात में कह देते हैं, तू चुप बैठे रहे, तेरे में अक्ल नहीं है, तू चतुर नहीं है, तू विद्वान नहीं है, तो मुझे समझाने चला, चुप बैठ। हम उसको कह रहे हैं चुप बैठ, तुझ में अकल नहीं है, तुझ में ज्ञान नहीं है, तू समझदार नहीं है। अब भाई मेरे महादेव से सीखिए, कैलाश पर रहते हैं, सारे देवता 33 कोटि देवताओं को केवल देवता कहते हैं, केवल देव कहते हैं। उन 33 कोटि देवी देवताओं का भी कोई गण अधिपति बनकर बैठा है तो वो देवों का देव महादेव बनकर बैठा है। उसके बाद भी मेरे महादेव के जीवन में कभी अभिमत्ता, कभी अहंकार, कभी अहम मेरे महादेव के पास नहीं आया। महादेव हमेशा चित्त वृत्ति में आनंदता लेकर नंदी को भी अपना गुरु बना लेते हैं। जब नंदी से ज्ञान प्राप्त होता है उसको भी गुरु बनाते हैं। हम नहीं बना पाते। कई बार बहू अच्छी बात कहती है, ऐसा नहीं कि बहू हर बार गलत कहेगी, कई बार बहू अच्छी बात कहती है। सास का फर्ज है जब अच्छी बात मिले ना तो बहू की पीठ थपथपा कर कहना, तूने मुझे आज ज्ञान दिया है, तू मेरी गुरु बनकर बैठी है, उसमें कोई गलत नहीं होगा। और हर बार सास भी तुमको अपशब्द नहीं कहती है, हर बार सास भी तुमको गाली नहीं देती है, कभी कभी सास भी तुमको ज्ञान की बात कह देती है। उस समय पर बहू को चाहिए कि सास के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर कहे, मम्मी मेरे को रोटी बनाना नहीं आती थी, मैं कॉलेज में पढ़ती थी, स्कूल पढ़ती थी, मुझ में इतना ज्ञान नहीं था, पर माँ तेरी जैसी सास दुनिया में नहीं मिलेगी। डांट डांट कर, गलतियां बता बता कर, गाली दे देकर तूने मुझे अचार डालना सिखा दिया, तूने मुझे बड़ी बनाना बता दिया, तूने मुझे पापड़ बनाना बता दिया, तूने मुझे रोटी बनाना बता दिया। सास को भी लगेगा कि बहू आई है, मैंने इसको गाली दी, अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला, पर इसने मुझे स्वीकार करा, मेरी बात को स्वीकार करा, इसने मुझे स्वीकार करा। आज ये कथा के जो ये जजमान विराजमान हैं, हम तो कहेंगे कि कहीं आप 15 जजमान जो बने हैं, 16 जजमान जो बने हैं, इन जजमानों के कहीं पूर्वजों की, जैसे बच्चा गुल्लक भरता है और गुल्लक भरने के बाद फोड़ता है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, आपके पूर्वजों की और आपकी
पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर यीशु महापुराण की कथा के आप यजमान पद ग्रहण करेंगे। ये शिव कृपा से मिला, शिव कृपा से। महाराज आज कोई पूछ रहा था, गुरुजी एक बात बताओ, आप हमेशा कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आपने सबको शंकर जी के मंदिर में जल देना, जल चढ़ाना प्रारंभ करवा दिया, इसका मतलब क्या है? इसका सही सारतत्व क्या है? इसका सही उद्देश्य क्या है? इसका सही उद्देश्य है जगतगुरु शंकराचार्य, जिन्होंने एक बार भिक्षा मांगते मांगते जगतगुरु शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ एक दरवाजे पर पहुंच गए और जगतगुरु शंकराचार्य जी ने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाकर कहा, माता भिक्षाम दे। छोटी सी लड़की अपने घर में प्रवेश कर कर जाती है और अपनी मां से कहती है, दरवाजे पर बाबा आया है, भिक्षा मांग रहा है। मां कुछ होए तो दे दो ना। मां ने कह दिया, कह दो हमारे घर में कोई नहीं है। लड़की ने जाकर दौड़कर कह दिया, बाबा हमारे घर में कोई नहीं है। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा, बेटी कुछ तो दे दो। बेटी अंदर गई, मां वो तो जा ही नहीं रहा, बाबा कह रहे कुछ तो दे दो। कह देना हमारे यहां कुछ भी नहीं है। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने भिक्षा मांगी और बेटी ने जाकर कह दिया, हमारे यहां कुछ भी नहीं है। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा, बेटा कुछ तो दे दो। बाबा कुछ भी नहीं है, तुम कैसे देंगे? जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा, बेटा एक काम करो, अपने घर की झाड़ू लगाओ, कचरा ही दे दो। झाड़ू लगाकर बेटी ने कचरा इकट्ठा करा और जगतगुरु शंकराचार्य जी की झोली में डाल दिया। जगतगुरु शंकराचार्य जी उस झोली को लेकर आगे गए, उन्होंने कचरे को फेंक दिया। शिष्य ने कहा, गुरुजी ये कचरा लाने से कौन सा फायदा था? जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा, वो बेटी से अगर मैं कचरा नहीं देता, उसकी मां ने मना करना सिखाया था, नहीं है कह दो है ही नहीं। जिसकी माता पिता अपनी बेटी को ये शब्द सिखा देते हैं, चाय की पत्ती है ही नहीं, शक्कर है ही नहीं, पीले कलर की साड़ी है ही नहीं, मेरे पास तो ये है ही नहीं, मेरे पास तो ये है ही नहीं, उसके मुंह से हमेशा ना ना निकलता रहता है और एक दिन भगवान है ही नहीं कर देता है। जगतगुरु शंकराचार्य